गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा है। एंड प्लीज, मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, स्टे एट होम एंड डोंट मूव फ्रॉम योर होम। बिकॉज अगर अननेसेसरी जाएंगे तो इस टाइम पर ये जो थर्ड वेव है इज वेरी डेंजरस और ये लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। तो प्लीज डोंट मूव आउट, ठीक है ना? चलिए, अब इसके साथ ही वी शुड डिस्कस इन द कि आपका नेक्स्ट स्लाइड। और वी ऑलरेडी डिस्कस द कि आपका की कंपनी जब इशू करती है डिपॉजिट तो उसके लिए व्हाट द कंप्लायंसेस एंड द क्या कंप्लायंस प्रोसीजर। चलिए, तो बेसिकली the next compliance is the आपका deposit trust deed. I already discussed with you guys कि whenever the company issue the deposit, so definitely there's a आपका deposit trust deed and it's just like a debenture trust deed. Why this trust deed is maintained by the आपका company and why this is आपका must for the company, every company who issue the आपका deposit. देखिए, सीधी सी बात है कि डिपॉजिट होल्डर इज आर इन द एन नंबर्स। आ रही है मेरी बात समझ में? दे आर एन नंबर्स एंड दे आर नॉट सीधा कि आपकी व्हाट कंपनी डू एंड व्हाट कंपनी डिड, ठीक है, विद द कि आपका कंपनी सिक्योरिटीज एंड समटाइम दे आर नॉट अवेयर कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देर इज अ पर्सन, ठीक है, हु स्टैंडिंग फॉर द कि आपका द इंटरेस्ट ऑफ द कि आपका डिबेंचर डिपॉजिट होल्डर्स। तो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज मेंटेनिंग बिटवीन द कि आपका कंपनी एंड द डिपॉजिट जो ट्रस्टी होता है उसके बीच में बनाई जाती है। एंड डेफिनेटली दिस इज फॉर द कि आपका कि कंपनी वेन एवर द कि आपका इफ डिपॉजिट ट्रस्टी मतलब इस मतलब कि उसको मतलब केम टू नो कि कंपनी इज नॉट डूइंग वेल और कंपनी इज इन के आपका फाइनेंशियल क्राइसिस। तो डेफिनेटली द ड्यूटी ऑफ द दिस इज द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी। जो हमारे डिपॉजिट ट्रस्टी होता है, द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी इंटीमेट टू कंपनी, वो कंपनी को इंटीमेट करे और बताए एग्जैक्टली कि सॉरी कंपनी को नहीं, द डिबेंचर द डिपॉजिट होल्डर्स उनको इंटीमेट करे, बताए कि कंपनी की स्थिति सही नहीं है, कंपनी सिचुएशन इज नॉट गुड, फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट गुड, ठीक है। एंड द क्या आपका मे डेफिनेटली दे कॉल द क्या आपका डिपॉजिट होल्डर्स मीटिंग, ठीक है, एंड डिस्कस द क्या आपको ऑल सच थिंग्स, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली हर चीज क्या टाइम पर हो जाए। क्योंकि सम टाइम हमें कोई चीज ऐसी सिचुएशन पर पता चलती है कि तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो डिपॉजिट ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू की गिव द इंटीमेशन टू द कि आपका ऑल द कि आपका डिपॉजिट होल्डर्स, ठीक है, कि आप मीटिंग बुलाओ और उसमें डिस्कस करो कि एग्जैक्टली कंपनी के साथ ये चल रहा है एंड ऑल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपकी एग्जेम्प्टेड कंपनी है उनके लिए जरूरी नहीं है इस तरह की ट्रस्ट डीड बनानी, बट क्या कहते हैं, अगर जो सेक्शन जो जिसको एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ है उनके लिए जरूरी है। द कंपनी शेल एग्जीक्यूट डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म DPT2। यस, देयर इज अ क्या आपका फॉर्म, ठीक है, इज DPT2 एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। बिल्कुल, मतलब कि डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज मेंटेनिंग बाय द कंपनी बिफोर इशूइंग द डिपॉजिट इन द पब्लिक। डू यू अंडरस्टैंड गाइस कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? कि डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, ठीक है, मस्ट बी मेंटेन बाय द कंपनी बिफोर इशूइंग द डिपॉजिट इन द क्या आपका पब्लिक, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड फंड, बिल्कुल सही बात है। लिक्विड फंड तो मेरे बच्चों इसीलिए बिकॉज ऑफ वेन एवर द क्या आपका CRA क्रॉस चेकिंग था क्या आपका कि कंपनी के अंदर जो लिक्विड सिचुएशन है वो कैसी है, कंपनी पूरी तरीके से आपकी सॉल्वेंट है या नहीं है, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग एक लिक्विड फंड्स क्या करें, मेंटेन करें। जो कि वो एग्जेम्प्टेड कंपनी उसके लिए तो जरूरी नहीं है, बट किसके लिए जरूरी है? आपका जो नॉट एग्जेम्प्टेड कंपनी है। तो उसके लिए कितना है? एटलीस्ट 15% ऑफ द डिपॉजिट, उतना आपके पास लिक्विड फंड में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो डिपॉजिट सम विच शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द डिपॉजिट मेच्योरिंग ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द क्या आपका कीप इन ए शेड्यूल बैंक। बिल्कुल। एंड नाउ ऐसा नहीं है कि दैट 15% शुड बी क्या आपका मेंटेन बाय द कंपनी इन पर्सनल अकाउंट, नो, इट शुड बी क्या आपका मेंटेन इन द क्या आपका शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। क्लियर हो गया? इन्हें क्या आपका सेपरेट बैंक अकाउंट, देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बी कॉल्ड एज डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल, उसका नाम भी है बकायदा। एंड द लिमिट हैज बीन रिवाइज्ड टू 20% ऑफ द डिपॉजिट मेच्योरिंग ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इफेक्ट 15 अगस्त 2018 बाय नोटिफिकेशन, ये दे रखा है। एंड देन सिक्योरिटी, यस, ऑफ कोर्स आप ये देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, सिक्योरिटी तो ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कस की थी ये वाली बात कि सिक्योरिटी ऑप्शन इज कंप्लीटली ऑप्शन, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिपॉजिट इज जस्ट लाइक अनसिक्योर्ड लोन।
ठीक है, अनसिक्योर्ड डेट्स, ठीक है, तो उसके लिए होगा या नहीं होगा तो वो आपका इन्होंने क्या कर रखा है, पूरी तरह से ऑप्शनल रखा हुआ है। देखिए, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिपॉजिट प्रोवाइड सिक्योरिटी वे ऑफ द चार्ज ऑन इट्स एसेट एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, और अब तो ना जब से वो विजय माल्या वाला केस हुआ है तब से साफ मना हो गया है कि यू कांट क्रिएट अ चार्ज ऑन योर इंटेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल सही बात है, इंटेंजिबल एसेट्स पे आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लाइक गुडविल एंड ऑल, पेटेंट वगैरह एंड ऑल। इन पर चार्ज इसलिए नहीं क्रिएट कर सकते बेटा क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी खुद की जनरेट की भी होती है, ठीक है ना। और सम टाइम इफ यू क्या कहते हैं, एनी डिफेमेशन रिगार्डिंग योर कंपनी, मतलब कोई भी डिफेमेशन होती है तो अल्टीमेटली सबसे पहले आपकी गुडविल पर ही बात आती है, तो वो गुडविल एकदम से क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू आपकी नील बटा नील हो जाती है, और अगर उसके ऊपर आपने कोई चार्ज क्रिएट कर रखा है तो उसकी तो वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से आपका वो खत्म हो चुका है। एंड इंटरेस्ट दे रहा हूँ कि मतलब करना है तो टेंजिबल असेट्स पर करो, आपकी इमूवेबल मूवेबल असेट्स पर करो, बट इंटेंजिबल असेट्स पर चार्ज क्रिएट नहीं होगा। ये विजय माल्या के केस के बाद क्या हो चुका है, आपका कंटिन्यू हो चुका है। एंड इंटरेस्ट देयर ऑन फॉर एन अमाउंट विच शैल नॉट बी लेस देन क्या आपका देन द अमाउंट रिमेनिंग अनसिक्योर्ड बाय डिपॉजिट, ठीक है। कहा था, कंपनी विद रिपेमेंट ऑफ अमाउंट डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन फॉर एन अमाउंट विच शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट रिमेनिंग अनसिक्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ऑप्शनल, बिल्कुल सही बात। इसके केस में भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, चाहे वो एग्जेम्प्टेड कंपनी हो चाहे वो नॉन एग्जेम्प्टेड कंपनी हो, ये जो है ये ऑप्शनल है। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योर डिपॉजिट प्रोवाइड सिक्योरिटी वे ऑफ चार्ज ऑन इट्स एसेट एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट ऑफ कंपनी फॉर द रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन फॉर एन अमाउंट विच शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट रिमेनिंग अनसिक्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है ना। डिपॉजिट इंश्योरेंस नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है। इसमें अगर है भी तो 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट के लिए है कि कंपनी हैड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर। और अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है, देखो इन्होंने बोल दिया कि अगर कर रही है तो कम से कम सर्कुलर इश्यू करने से 30 दिन पहले। हाउएवर, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस नॉट रिक्वायर्ड एज पर द रूल 5 हैज बीन ओमिटेड बाय ये। डिपॉजिट रिसिप्ट, बिल्कुल सही बात है। फर्निश्ड रिसिप्ट विद इन 21 days, बिल्कुल जब भी आप किसी से डिपॉजिट ले रहे हैं तो यू हैव टू गिव द रिसिप्ट भाई, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव द डिपॉजिटर एंड फर्निश्ड रिसिप्ट विद इन 21 days ऑफ अमाउंट रिसिप्ट, ठीक है, टू द डिपॉजिटर। डिपॉजिट रजिस्टर, यस इट शुड बी मेंटेन, कितने 7 days इश्यूज ऑफ रिसिप्ट एंड मेंटेन डिपॉजिट रजिस्टर वो 7 days। ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट, नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स व्हिच आर रिपेबल ऑन द डिमांड, ठीक है, और अपॉन रिसीविंग। No company shall accept deposit from a member which are repayable on demand, ठीक है, और upon receiving a notice within a period of कितना आपका 6 महीने से कम नहीं, 36 महीने से ज्यादा नहीं, फ्रॉम द क्या आपका जब भी हमने डिपॉजिट इश्यू किया होगा। A notice within a period of less than 6 months or the 36 months from the date of acceptance, वही जो 6 महीने और 36 महीने की बात ही है। एंड एक्सेप्शन है कि कंपनी रिन्यू कर सकती है, ठीक है, 3 मतलब क्या कहते हैं, अगर आप पहले से ही क्या करना चाहते हो, मतलब कंपनी में एक्सेप्ट रिन्यूज डिपॉजिट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है, एंड डिपॉजिट आर रिपेबल नॉट अर्ली, पर 3 महीने से पहले रिपे नहीं कर सकते आप। उसमें आप इंटरेस्ट रेट को भी आप 1% से क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। वही है, सेम बात दे रखी है इसने भी यहाँ पर। लिमिट ऑफ डिपॉजिट डिस्कस एट पेज नंबर 612 ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, लिमिट ऑफ डिपॉजिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट रिन्यू एनी डिपॉजिट, जो एनबीएफसी के नॉर्म्स में मेंशन है, क्लियर हो गया। नो कंपनी शैल इनवाइट और एक्सेप्ट रिन्यू एनी डिपॉजिट इन एनी फॉर्म कैरिंग, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एनबीएफसी के फॉर्म में। एन अमाउंट ऑफ कंप्लायंस विद डीपीटीसी टू बी फाइल्ड एनुअली बाय द 30 जून, बिल्कुल कितना आपने डिपॉजिट ले रखा है, क्या क्या किया है आपने उसका, ये आपको 30 जून को तक बताना पड़ता है। एक तरह की रिटर्न है, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जितना भी आपने डिपॉजिट ले रखा है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। तो इसके साथ ही मेरे बच्चों हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी बार बार कि यू शुड सी माय वीडियो, यू शुड, ठीक है ना। क्यों, अगर आप नहीं सीन करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, मुझे क्या ठीक करना चाहिए, और किस तरीके से मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगी कि आप प्लीज वीडियो देखिए। वीडियो में आपको कोई भी कमी लगती है, गिव मी फीडबैक, और अगर नहीं लगती है तो भी क्या कहते हैं मुझे फीडबैक दीजिए, जिससे मुझे एप्रिसिएशन मिले। आप लोग कुछ बताते ही नहीं है, इनफैक्ट यू आर नॉट इवन ज्वाइनिंग द क्या आपका जूम मीटिंग, जो कि बहुत गलत है। तो प्लीज प्लीज जूम मीटिंग भी ज्वाइन कीजिए, वीडियो को भी वॉच कीजिए,
अगर वीडियो को वॉच करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है, और अगर आप नहीं वॉच करेंगे तो आप ही के लिए ही बुरा भी है. सो इट्स माय रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस. ओके, बाय गाइस, टेक केयर.